डॉक्टर गुरु प्रकाश रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि यहाँ सवाल कई खड़े हुए हैं। लेकिन वाकई में जब महंगाई, बेरोजगारी, जब मुद्दों पर ही विपक्ष बात करना चाहता है तो क्यों हर भाषण में आपके किसी ना किसी नेता, किसी ना किसी वरिष्ठ या मंत्री हो, रैली से क्यों पाकिस्तान, मुसलमान, इन पर बात किए बगैर आगे पार्टी बढ़ नहीं पा रही है? इतना मजबूत जनाधार पार्टी का है, उसके बाद भी धर्म को बीच में लाना ही पड़ जाता है पार्टी को। आप मनमोहन सिंह के 2006 के उस बयान की बात कर रहे हैं जिसमें ना सिर्फ अल्पसंख्यक है, वो SC ST तमाम वर्ग की वो बात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां पर आपको सिर्फ क्या दिखता है? मुसलमान। पूजा जी, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक अपनी सभी साथी प्रवक्ताओं के बातों को सुना है। मैं शुरुआत करना चाहता हूं हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के बातों के साथ। दिल्ली में कुछ दिनों पुरानी बात है, CM साहब के घर के बाहर सफाई कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे। महीनों से उनको वेतन नहीं मिला था, कभी उनकी भी चिंता कर लीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2, पंजाब में दलित छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। वर्षों से जो SC कम्युनिटी के छात्र हैं वो स्कॉलरशिप से वंचित रह गए हैं, कभी उनकी भी चिंता कर लीजिएगा। देखिए, हमारा स्पष्ट रूप से मानना है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं कहता हूं ये मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों का समाधान हम निकाल रहे हैं। अगर मुद्दों का समाधान नहीं निकल रहा होता तो नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती नहीं कि 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मैं सुन रहा था अभी समाजवादी पार्टी के अपने साथी की बातों को। आप PDA की बात करते हैं, आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं। आप ही की नेता थे आजम खान। क्या बोले थे आजम खान? बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि देश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं। समाजवादी पार्टी के दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा देखिए। अनुसूचित जाति को प्रमोशन में आरक्षण मिलता था, और हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिन्होंने अनुसूचित जाति को आरक्षण न मिले इसका विरोध किया था सदन में। तो मुझे लगता है कि आज किस मुंह से समाजवादी पार्टी के लोग PDA की बात करते हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं, आपकी PDA में आदिवासी और दलित है ना, अपने पार्टी से 2 दलित महिलाओं और 2 आदिवासी महिलाओं नेताओं का नाम बताइए। मैं अपना समय आपको देता हूं, बताइए जरा, आप एक्सपोज हो जाइएगा। एक नाम नहीं बता पाएंगे आप लोग। एक बात बताइए ना डॉक्टर गुरु प्रकाश, इस बार तुष्टीकरण की राजनीति पर इस पूरे चुनाव को कौन लेकर आया? क्या विपक्ष मुद्दों की बात, क्या विपक्ष ने मुसलमान या हिंदू का कोई मुद्दा उठाया? क्या वो कोई राम मंदिर का जिक्र कर रहा है? इस बार कौन कर रहा है? पूजा जी देखिए, राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय था, है और आगे भी रहेगा। लेकिन राम मंदिर के साथ साथ जो आधारभूत मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री वंदे भारत की बात करते हैं, किसी को नहीं दिखता है। प्रधानमंत्री एम्स की बात करते हैं, किसी को नहीं दिखता है। प्रधानमंत्री 70 एयरपोर्ट की बात करते हैं, किसी को नहीं दिखता है। हमारी क्या गलती है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 की इकोनॉमी हम आए, किसी को नहीं दिखता है। प्रधानमंत्री यूनिकॉर्न की बात करते हैं, किसी को नहीं दिखता है। देखिए, वही बात है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसको सृष्टि वैसी ही दिखती है। तो आपकी दृष्टि में ही धर्म है, आपकी दृष्टि में ही जाति है, आपकी दृष्टि में ही भेदभाव है, तो आप हमें ऊपर आरोप लगाते हैं। हम तो कह रहे हैं राम हमारे लिए आस्था का विषय थे, है और आगे भी रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ विकसित भारत का संकल्प, और इस विकसित भारत के लिए इन्वेस्टमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिर घुसपैठियों को बांटना, सोने पर कांग्रेस की नजर, ये बयान ये कहां मैनिफेस्टो में दिया? ये कह रही ना कांग्रेस पार्टी, कहां लिखा है? चुनौती दे रहे हैं आपको। कहां हम कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग की इसमें छाप है? चुनौती दे रहे हैं वो आपको, बताइए। मैं चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं चुनौती को पूजा जी आपके शो पे स्वीकार करता हूं, और अपने पार्टी के संकल्प पत्र को आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को भेज देता हूं। उसका पेज नंबर 25, 26, 30, 55 देख लीजिएगा। विश्व बंधु की बात की गई है, विश्वकर्मा की बात की गई है, MSME की बात की गई है, स्वनिधि की बात की गई है, स्वरोजगार की बात की गई है, नारी की बात कर रहे थे, वर्षों तक पेंडिंग था। हमारी बहन, हमारी माताएं पार्लियामेंट में पहुंचे, इसका विरोध किया था इन लोगों ने, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम से हमारी बहनें भी सदन में पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे। ये कब संभव हुआ है? तो अब संभव हुआ है। ये मणिपुर की बात करती हैं, लहां इनके शासन में, कर्नाटक में क्या हुआ? इनके कार्यकर्ता की बेटी की नृशंस हत्या हो गई है। कौन खड़ा है उनके साथ? भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं उनके साथ। ये खड़े तक होने का हिम्मत नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। इनको लगता है कि कहीं मुसलमान वोट चला ना जाए। अरे आपका असल चेहरा तो अब लोगों के सामने आ गया है। दिग्विजय सिंह कहते थे ओसामा जी, हाफिज सईद जी, सलमान खुर्शीद ने बोला था सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे। ये सब ऑन रिकॉर्ड बयान है पूजा जी, मैं कुछ बना के नहीं बोल रहा हूं, चल जाएगा। तो तुष्टीकरण आप बिरयानी खाने कौन गया था वो उनको बेहतर पता होगा। जन्मदिन मनाने कौन गया था, जिन्ना की मजार पे कौन गया था। खैर उन सब बातों में पढ़ना नहीं है, क्योंकि अभी मुद्दों पे बात करनी है। ये अभी कह रहे थे कि एम्स, अरे दरभंगा का एम्स तो लोग ढूंढते रह गए, मिला ही नहीं किसी को। अभी ये कह रहे थे वेज नॉन वेज। आपको पता है कि वेज थाली की कीमत बढ़ गई और नॉन वेज थाली की कीमत घट गई है, और उनको नहीं पता होगा।
मैं हकीकत ये पूछना चाहती हूँ कि आज आप अच्छे दिन पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आज आप अपना कौशल विकास पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आप स्टैंड अप इंडिया पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आप अपने जीएसटी पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आप अपनी नोटबंदी पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आप इन सब बातों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आपने तो सपना दिखाया था कि 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, उस पर बताइए ना, उस पर चुनाव लड़िए ना। आप 15 लाख पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आप वो स्मार्ट सिटी पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आप बताइए इन सब बातों को। जनता पूछना चाहती है, जानना चाहती है कि आपने जो जो वादे किए आज उनसे बिल्कुल इतर हो गए, अब मंगलसूत्र पर उतर आए हैं। आप इतनी मतलब नीचे जाके पॉलिटिक्स करेंगे कि आप लोगों के मंगलसूत्र पर जो है ना पॉलिटिक्स करेंगे। मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। बेरोजगारी का कहीं कोई मैनिफेस्टो में नाम नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी अभी भी उन बेरोजगारों के साथ खड़ी हुई है और 30 लाख सरकारी नौकरियां जिस दिन सत्ता में आएगी उस दिन तुरंत के तुरंत लोगों को देगी। उसका पूरा प्लान ऑफ एक्शन भी हमने पूरा सार्वजनिक